बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम कथा सुनने से पहले आइए मेरे साथ सभी लोग हाथ जोड़ करके बिफोर वी लिसन टू द ब्यूटीफुल कथा ऑफ भगवान श्री राम, let us all clasp our hands and offer a few prayers to सदाशिव शंकर भगवान श्री रामचंद्र प्रभु एवं हनुमंत लाल जी। श्री राम भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीश्वरूपं शङ्खे द्वा भामदेव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकपालभूषणधरं गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पद्रुवं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं शङ्करं कन्दर्पं यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दन्दकृत्योऽसि शङ्कर शमतनोतु मे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सदाशिव शंकर भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। मनवाणी को पावन करने के लिए let us join and sing the beautiful name of Bhagavan Shri Ramachandra as we purify our minds and voices कथा श्रवण करने से पहले। जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री कन्याधन को दान दियो
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर कोई पूछेगा दानवों के पक्ष में रावण के बाद सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है, if anybody will ask you who is the most powerful warrior on the side of Ravan after Ravana himself, तो बंधुओं उत्तर मेघनाथ नहीं है, इंद्रजीत नहीं है। The most powerful warrior on the side of Ravan is Ahiravan। अहिरावन के बारे में पिछले मंगलवार आपको बताए थे। We told you how he was born, abandoned by his own father because he was too fearful seeing this child born with snakes wrapped around his body. Ravan ने उसको, he left him on the beaches of Lanka to die, to be washed away by the ocean. For 1 month, this child survived only by eating matti, only by eating mud. And then, जो राहु केतु की माता जी, she came there and saw him, took him in, and he became one of the most powerful Rakshas in Patalok. He became the ruler of one of the other lok, and then later on he became very powerful in Patalok. और महाकाली मैया की उपासना करता था। He used to worship माता काली. He used to give very powerful बलिदान। बलिदान समझते हो? When he would defeat his enemies, he would offer their lives to माता काली। ऐसे शक्तिशाली अहिरावन था। Now giving his word to his father, I will help you in this war. Ahiravan decides to himself, how can I defeat Shri Ram or Lakshman? In combat, if I meet them in the battlefield, तो हो सकते कि राघव मुझे मार डालेगा. So what is the best way for me to engage these two brothers? He has to play to his strengths. Or worshipping Mata Kali, he has been blessed with lots of siddhi, lots of maya, lots of tantric powers. So Ahiravan decides, let me use these powers to defeat Bhagavan Shri Ram. Fairly I cannot beat him in battle, but let me try a different tactic. तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई में, एको युक्ति न मन ठहरानी, कपट वेश तह कीन भवानी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। वेश विभीषण सब अनुहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ वेश विभीषण सब अनुहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ पवन तनय पह गाछलकारी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एको युक्ति न मन ठहरानी, अहिरावन ने विचार किया, कपट वेश तह कीन्ह भवानी। कपट वेश, मैं नकली रूप धारण करूंगा। आई एम गोइंग टू अस्यूम द फॉर्म ऑफ वन ऑफ द क्लोजेस्ट सर्वेंट्स ऑफ भगवान श्री राम। अब भगवान श्री राम से निकट कौन है? हु इज मोस्ट क्लोज टू भगवान श्री राम? ऑब्वियसली हनुमान जी। ऐसे कोई राक्षस नहीं है जो हनुमान जी के रूप धारण कर सकता है। They cannot take this powerful and beautiful form of हनुमान जी। आप बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं अगर इनको दौड़ना खेलना है, लेकिन मंदिर में सबको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो और कौन बच्चे हैं? ऑल ऑफ द बानर, सुग्रीव, नल, नील। लेकिन केवल रूप धारण नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन्फिल्ट्रेटिंग द कैंप ऑफ भगवान श्री राम, गति पे भी ध्यान देना है। इट इज नॉट इनफ टू लुक लाइक देम, यू हैव टू मूव लाइक देम, यू हैव टू साउंड लाइक देम।
What is more easy, to imitate a Vanar or to imitate a fellow Rakshas? अहिरावन ने विचार किया, मैं विभीषण का वेश धारण करूंगा. I am familiar with Vibhishan, and if I take his form, so I will be able to move like him, I will be able to speak like him. वेश विभीषण सब अनुहारी. प्लान तो बहुत बढ़िया है. Ahiravan takes the form of Vibhishan, and as he enters into the camp of Bhagavan Shri Ram, so who does he meet? सबसे पहले कितने बजे गया? Ahiravan goes around 2 a.m. 2 a.m. to 4 a.m. ब्रह्म मुहूर्त से पहले. These 2 hours they are reserved for भूत प्रेत आंकिनी पिशाच राक्षस निशाचर जिनको कहते हैं. At this time यही सब लोग घूमते रहते हैं पृथ्वी लोक में. Vibhishan, as he is getting closer to the tent of Bhagavan Shri Ram, pavan tanay pah ga chalkari. और कोई नहीं, हनुमान जी सामने आ गए महाराज. हनुमान जी appeared in front of Vibhishan ji. अहिरावन तो पहले डर गया. Then he thinks to himself, अब मैं जानता हूं कैसे हनुमान जी को हैंडल करे. He clasps his hands together, looks at Hanuman ji and says, जय श्री राम. अब हनुमान जी तो गदगद हो गए. हनुमान जी ने प्रणाम करके बोले, जय श्री राम भैया, आप सोए नहीं? यू हैव नॉट स्लेप्ट. आधी रात को है, क्यों जा रहे हो अंदर? विभीषण ने कहा, मतलब अहिरावन ने कहा, हे पवन पुत्र, ये राघव की आज्ञा है. भगवान श्री राम has given me this command. मैं थोड़ा सा पूजा सामग्री पुष्प वो सब ला रहा हूँ. उनकी सुबह पूजा होती है, for his पूजा in the morning. तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आप जाइए. तो हनुमान जी allows अहिरावन to pass. अब आप लोग सुंदरकांड में याद करिए, when Vibhishan came to meet भगवान श्री राम for the first time, तो सुग्रीव ने कहा ये दशानन का भाई है. This is the brother of Ravan. Do not trust him. तो हाँ, प्रभु श्री राम ने उस समय क्या वाक्य बोले थे? भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरिते ही भावन काहू. चाहे जो भी हो, only those who have bhajan in their स्वभाव, only those who have little bit sattvic nature, those who are attached to me, only they can come in front of me. और कोई मेरे सामने तो आ नहीं सकता है. जिनके स्वभाव में केवल विष ही विष भरे है, तो they will not even want to come near to me. अगर विभीषण पहुंच ही गया, इसका मतलब वो हमारे भक्त है. अब आप लोग विचार करो, अहिरावन is also going in front of भगवान श्री राम. तो इसका मतलब, if भगवान श्री राम is saying निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा. भगवान श्री राम is saying मुझे चल कपट पसंद नहीं है और ऐसे लोग मेरे सामने भी नहीं आ सकते. और अहिरावन चल कपट करके भगवान श्री राम के सामने जा रहे हैं. तो बोथ पॉइंट्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट. कहने का मतलब, फॉर द सेक ऑफ हिज लीला, फॉर द सेक ऑफ हिज कथा, इवन भगवान श्री राम ही अलाउज अहिरावन टू कम. चौपाई में लिखा है कि भगवान श्री राम सोए हैं, लक्ष्मण भैया भी सोए हैं. लेकिन आपको क्या लगता है, द वन हु वी कॉल त्रिलोकीनाथ, जिनको हम सच्चिदानंद कहते हैं, जो सतस्वरूप है, तो ऑब्वियसली वो अंतर्यामी भी होगा. ही नोज एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन एट ऑल टाइम्स. चौपाई. दक्षिण दिशि शोभत रघुनाथा, अनुज वाम ऋषि ते ही पढ़ा था. श्री राम जय राम, जय जय राम. श्री राम जय राम, जय जय राम. अहिरावन जब अंदर आया, तो for a few moments he was lost looking at the beautiful form of भगवान श्री राम. एक तरफ भगवान श्री राम सोए, दूसरे तरफ लक्ष्मण सोए. And भगवान श्री राम, he sleeps with his hand resting on the chest of लक्ष्मण भैया. आप लोग नेत्र बंद करके दर्शन करिए, मन में कल्पना करो
कितने प्यार करते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण से। कपि समूह जनु सागर क्षीरा, तह सोए मानो दो वीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, लगता है कि भगवान श्री राम की पुरानी आदत है। कपि समूह जनु सागर क्षीरा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में कैसे सोते हैं? शेषनाग के ऊपर सोते हैं। He lies on शेषनाग and he takes आराम। That is how he relaxes in वैकुंठ धाम। तह सोए मानो दो वीरा। अब वही भगवान विष्णु, वही भगवान श्री राम पृथ्वी लोक में भी शेषनाग के बिना सोना नहीं चाहते हैं। He rests his hand on the chest of लक्ष्मण। ये दिव्य दृश्य को देख करके अहिरावण के नेत्र में पानी आ गए, आंसू आ गए। राक्षस तो है, but such is the beauty of the form of Bhagavan Shri Ram. When you see Bhagavan Shri Ram standing here and smiling at you, can you imagine how handsome, how beautiful he looks when he is taking rest? और अगर एक साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया भी मिले हैं, and you see that भगवान श्री राम has his hand on the chest of लक्ष्मण भैया, कितना प्यारा दृश्य होगा। अहिरावण एक दो पल के लिए वो मग्न मुग्ध हो गया। He became overwhelmed with emotion. फिर he thought to himself, अब पहुंच तो गया अंदर, I am inside the tent. How can I take them to my abode? How can I take them to पाताल? मोहनते मोहे सकल, मंत्रनते मुख मूड़ी। भयु अदृश्य उठाय करी, प्रभु चले ले कूद। बंधु, हमारे पास और आपके पास है मंत्र, राक्षसों के पास तंत्र है। We use mantras when we want to worship भगवान। हमारे काम में मंत्र आते हैं, लेकिन इनके काम में केवल तंत्र के प्रयोग करते हैं। They use तंत्र, मंत्र, यंत्र, तंत्र। और किसी किसी के जीवन में वो भी आवश्यकता नहीं है, षड्यंत्र चलते हैं महाराज। अहिरावण thinks to himself, किस लिए मेरे पास इतने सारे तंत्र है? He uses a very powerful prayer, मोहनते मोहे सकल। केवल भगवान श्री राम नहीं, the entire camp was covered in darkness for a few moments. Mantranate mukh moodi, using a different tantra, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को he places them in a very deep sleep. Already सोए थे, but now he places them in a trance कि इस समय कोई उठा भी नहीं सकता है। अगर कोई इनको हिला भी देंगे तो उठेंगे नहीं। ऐसे शक्तिशाली तंत्र के प्रयोग करके अहिरावण, using his magical powers, he lifts the body of भगवान श्री राम और लक्ष्मण। और तुलसीदास जी कहते हैं, सो प्रकाश जब रावण देखा, किया प्रमाण ते ही वचन विशेषा। अहिरावण immediately takes भगवान श्री राम और लक्ष्मण into the sky। आकाश के द्वारा इनको पाताल लोक ले गए। As he enters into the sky, he sends a signal to Ravan. He sends a light into the sky. रावण लंका में बैठ करके आकाश में देख रहा है। When he sees this flash of light, तो रावण को विश्वास हो गया कि अहिरावण has been successful in his mission। उस समय रावण को बहुत आनंद आया। जो काम मेघनाद नहीं कर पाए, जो काम हमारे पूरा सेना नहीं कर पाए महाराज। Many of the Rakshas can say they fought with Bhagavan Shri Ram. They can say they fought with हनुमान जी। मेघनाद ये भी बोल सकता है कि मैंने लक्ष्मण को एक बार हरा भी दिया, लेकिन और कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने श्री राम और लक्ष्मण को उठा करके सीधे लंका में, सीधे पाताल में पहुंचा दिया। He took the master of this world, he took Sheshanag, lifted them with such ease and transported them to
पाताल लोक। बंधुओं, this was the power of Ahiravan. Now some time has passed, सूर्योदय हो गया, सभी लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री राम बाहर नहीं आ रहे हैं। So they send Hanuman ji to go and see why Bhagavan Shri Ram is so late this morning. अंदर जाकर के हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम नहीं है, लक्ष्मण भैया भी नहीं है। The entire tent starts to go into an uproar. हलाहल मच गया। Everyone starts to shout and scream. चौपाए। एक ही एक लगे तब पूजन, श्री राम जय राम जय जय राम। कह गए त्रैलोक्य विभूषण, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल कही यह विधि कह कीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति वीर प्राण कत लीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही आवाज में सब चिल्लाने लगे, कहाँ गए त्रैलोक्य विभूषण, हमारे त्रैलोक्य विभूषण कहाँ गए भाई। They all start to cry for भगवान श्री राम। सुग्रीव आगे पीछे दौड़ने लगे, रघुपति विरह प्राण कत लीन्हा। He started to cry, बिना रघुपति बिना श्री राम यहाँ तो प्राण लेना भी बेकार हो गया। What is the point of continuing to live in this Prithvi Lok without Bhagavan Shri Ram? You have to understand, for so many months Bhagavan Shri Ram was spending all of his time with the Banar Sena. सबको बहुत आसक्ति हो गए। Everyone became very attached to Bhagavan Shri Ram. नित्य प्रतिदिन उनके दर्शन करते थे। Every morning they will take his darshan before beginning their work, before traveling, before beginning the war. Pratidin, can you imagine spending an entire 6-month period with Bhagavan Shri Ram? And every morning you get to see him. और अचानक से प्रभु चले गए तो क्या दुख आपको मिलेगा? What kind of pain, what kind of suffering you will feel? Everyone started to shout and scream. जाम्बवंत आया। जाम्बवंत ने चारों तरफ देखे। जाम्बवंत ने कहा, हनुमान, you were on shift last night. You were the one protecting the camp of Bhagavan Shri Ram. आप बताओ कि प्रभु कहाँ गए? तो हनुमान जी ने कहा, वैसे मुझे थोड़ा संशय है। I have a little bit of doubt. हनुमान जी told जाम्बवंत जी, पवन तनय पुनि कह राम पाही, विस्मय एक होत मन माही। को एकाव विभीषण देखा, प्रभु के निकट जात हम देखा। हनुमान जी ने कहा, सरकार, मैंने कल रात को विभीषण जी को देखा हूं, कमिंग इन टू द टेंट ऑफ भगवान श्री राम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और ये बिल्कुल विभीषण जैसे लग रहा था। आई हैड नो रीजन टू डाउट कि ये विभीषण था कि नहीं। अब पहुंच गए विभीषण जी। विभीषण ने कहा, हनुमान, मैं तो सो रहा था। I was sleeping the entire night. But if you are saying कि मेरे जैसे कोई आया, he looked like me, he sounded like me, he moved like me, तो विभीषण ने कहा, हनुमान, ऐसे एक ही राक्षस ये चल, ये कपट, ये नकली वेश धारण कर सकता है, और उसका नाम है अहिरावन। अहिरावन लेगा अवधेशा। विभीषण कहते हैं, अब मुझे पक्का विश्वास है, अहिरावन has come and he has taken भगवान श्री राम, he has taken लक्ष्मण भैया। तो सब ने पूछे, कहाँ ले गए भैया? ले तो गए, लेकिन कहाँ ले गए? चौपाए। पन गल लोक
निवासी सोई पन गल लोक निवासी सोई मम तनु वेश और नहीं कोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाबली जाने सब माया, महाबली जाने सब माया, निश्चय ते द्वार शीश पटाया। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विभीषण कहते महाबली जाने सब माया। अब ले तो गए पाताल, बट हु विल गो टू रिट्रीव भगवान श्री राम और लक्ष्मण। विभीषण सबको सावधान करते हैं, ये राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है। ही इज मोर पावरफुल देन रावण इन द आर्ट ऑफ तंत्र। मायापति है, निश्चय ते ही दशाशीष पटाया। 100% he is acting on the आदेश of दशाशीष लंकापति रावण। बट आई एम नॉट श्योर, मैं भी नहीं जा सकता हूं पाताल में प्रभु को लेने के लिए। इवन आई डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ पावर। एवरीवन लुक्स एट जाम्बवंत जी, जाम्बवंत किसको भेजेंगे आप? सीनियर तो आप हो गए, यू आर द सीनियर कमांडर इन द आर्मी, यू हैव टू डिसाइड नाउ हु विल गो टू रिट्रीव भगवान श्री राम। व्हाट डू यू थिंक डिवोटीज, जाम्बवंत किसको भेजेंगे? हु डज एवरीवन टर्न टू in their moment of need? We all turn to Bhagavan Shri Ram whenever we are in trouble. We all turn to Bhagavan Shri Krishna जब भी हम संकट में फंसे हैं। लेकिन भगवान श्री राम किसको पूछते हैं, किसको देखते हैं? भगवान श्री राम किसकी ओर में देखते हैं when he is in trouble? जाम्बवंत looks at हनुमान जी। हनुमान जी ने पहले मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु, I was not able to recognize this राक्षस, मेरे सामने आया and he bypassed me and went to the tent of Bhagavan Shri Ram. Maybe I am not the one who is fit for this mission. जाम्बवंत ने कहा मूर्ख जैसे बात मत करो हनुमान जी, out of all of us you are the most powerful. लेकिन तुम परम सात्विक हो, you are very सात्विक स्वभाव, बहुत भोले हो, you are very innocent. इसलिए कभी कभी ये छल और कपट को तुम पहचान नहीं पाते हो. You are not able to recognize all of these tricky natures. जो लोग बहुत सरल होते हैं ना, भगवान श्री राम कहते हैं मुझे सरल लोग पसंद है. लेकिन सरल लोग कभी कभी खतरनाक लोग को पहचान नहीं पाते हैं. इसलिए जब शादी करते हैं तो दोनों कुंडली आमने सामने रख के पंडित जी बड़े विचार करते हैं कि इसके स्वभाव कैसा, इसकी स्वभाव कैसी है. दोनों के छल और कपट भी बराबर होने चाहिए महाराज, नहीं तो फंस जाएंगे. तो जाम्बवंत says, हनुमान जी मनोजवम मार्द तुल्य वेगन, पवन के समान हो, मन के गति से चलते हो. यू हैव द स्पीड ऑफ द माइंड. ओनली यू, हम लोग तो जा भी नहीं पाएंगे पाताल. यू आर द ओनली वन हु कैन ट्रैवल बिटवीन दीज वर्ल्ड्स. हे पवन पुत्र, जेहि बल होई तहा सो जाई. श्री राम जय राम जय जय राम, ताहि जीतिया ने दो भाई. श्री राम जय जय राम, कहे हु भालुपति सुनो हनुमाना. श्री राम जय जय राम, तब बलतात सकल जग जाना. श्री राम जय जय राम,
राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जाम्बवन कहते हैं हनुमान अतुलित बल धामम। You are the one amongst us who has immeasurable strength. अतुलित बल, अतुल्य बल उनकी, मतलब you cannot even measure how powerful हनुमान जी is. फिर भी एक बार संतों ने प्रयास किए, एक बार हनुमान जी के बल को नाप लेते हैं और उन्होंने विचार किए हैं। You've all heard about horse power, लेकिन एंशियंट भारत में we used to measure in elephant power. कितने शक्ति है एक हाथी में। और संतों ने कहा 10,000 हाथी, the power of 10,000 elephants is found in एक ऐरावत। 10,000 ऐरावत की शक्ति एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गजों की शक्ति एक इंद्र में मिलता है। इतने शक्तिशाली है इंद्र। 10,000 इंद्र, the power of 10,000 इंद्र found only in the small finger of पवनपुत्र हनुमान जी। इसलिए बजरंग बली कहते हैं। दिस इज द पावर ऑफ हनुमान जी बंधुओं। जाम्बवंत कहते हैं हे तात बेगी सो यत्न विचारहु ताता, कृपा सिंधु आनहु दो भ्राता। जाम्बवंत हमेशा हनुमान जी को तात कहते हैं। हे तात कृपा सिंधु आनहु दो भ्राता, आप यथाशीघ्र पाताल लोक में प्रवेश करो और कृपा सिंधु को लेके आओ वापस। ब्रिंग बैक द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, ब्रिंग हिम बैक विथ हिज ब्रदर लक्ष्मण भैया जो शेषनाग के अवतार है। हे पवन पुत्र, ये काम केवल तुम कर सकते हो। जो काम कोई नहीं कर सकता है हनुमान जी करके दिखाते हैं। That which nobody is able to do, हनुमान जी does again and again and shows his power. बंधुओं एक बार प्रेम से बोलिए मेरे साथ, बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये हनुमान जी की शक्ति है। अब समय पूरा हो गया तो अगले मंगलवार विल कंटिन्यू दिस कथा and we'll tell you how हनुमान जी goes to पाताल। पाताल कितने धन्य हो गए आजकल। भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंच गए, हनुमान जी भी पहुंचने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में कहते हैं that when हनुमान जी is nearby, अगर आसपास कोई भूत प्रेत है तो भाग जाते हैं। So what do you think will happen when हनुमान जी goes to पाताल, जहां सारे भूत प्रेत निवास करते हैं। अगले मंगलवार में आपको बहुत ही प्यारी कथा सुनाऊंगा फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल श्री राम कथा ऑफ तुलसीदास जी, जो रहस्य कथा है, जो मानस में भी नहीं मिलती है। व्हेन हनुमान जी विल गो टू पाताल, तो सबसे पहले किससे मिलेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वर हियर यस्टरडे फॉर महाशिव पुराण कथा? वाह वाह वाह। तो व्हेन भगवान सदाशिव शंकर वाज डूइंग हिज तपस्या एंड अ ड्रॉप ऑफ स्वेट फेल टू द ग्राउंड, तो उनका एक पुत्र प्रकट हो गए, मंगल देव। अब अगले मंगलवार में आपको बताऊंगा सेम टू सेम सिचुएशन विल हैपन टू हनुमान जी, जो परम सन्यासी है, जो परम ब्रह्मचारी है। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे हनुमान जी विल ऑल्सो मीट हिज सन। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। अब हनुमान जी, the same way a plane prepares for takeoff, Hanuman ji prepares for liftoff, and when he is starting to make his ascent into the sky, तो हर बानर गाने लगे, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। धन धन। आइए आप सभी लोग मेरे साथ गाने के प्रयास करो। ओ धन धन महावीर हनुमान की लीला जब से है न्यारी। धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। ओ जब से है न्यारी श्री लीला, जब से है न्यारी लीला जग से है न्यारी। ओ धन
धन महावीर हनुमान की लीला जब से है न्यारी। धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक दिन खोले आई खेल, खोले आए खेल, रवि को मुख में लीनो मेल। रवि को मुख में लीनो मेल। सारे बानर सेना हनुमान जी को थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हैं। So they start to remind him of his Bala Leela, of the power that he had when he was young. हनुमान जी मुस्कुराने लगे सुनकर के, आप भी हनुमान जी को याद दिलाओ। एक दिन खेलो आयो खेल, रवि को मुख में लीनो मेल। रवि को मुख में लीनो मेल। ओ मुख में लीनो मेल, श्री पवन मुख में लीनो मेल। ओ धन धन महावीर हनुमान, जग से है न्यारी। ओ धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। जाम्बवंत कहने लगे, ठीक है पवन पुत्र, बचपन की बात तो बहुत दूर है, अभी अभी आपने लक्ष्मण को बचाए, अब एक बार और करो। लखन के लगे जो शक्तिवान, संजीवन लाए श्री हनुमान। संजीवन लाए श्री हनुमान। लखन के लगे जो शक्तिवान, लगे जो शक्तिवान। संजीवन लाए श्री हनुमान। संजीवन लाए श्री हनुमान। ओ लाए श्री हनुमान, हे पवन लाए श्री हनुमान। ओ धन धन महावीर हनुमान, ओ धन धन महावीर हनुमान। लीला जग से है न्यारी। ओ जग से है न्यारी, की लीला जग से है न्यारी। धन धन महावीर हनुमान की लीला जब से है न्यारी। ओ धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। की लीला जब से है न्यारी, की लीला जब से है न्यारी, की लीला जब से है न्यारी। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।